तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपका M1 का यूनिट नंबर 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5 एंड सारे मतलब इंट्रीगल्स, बीटा बीटा गामा फंक्शन का पार्ट 1, पार्ट एंड सारी चीज़ें डाल दी हैं। टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैनल पे अवेलेबल है। एंड सारे का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। एंड M2 का मैंने एक वीडियो डाल दिया है। अगर आपका M2 में बैक है तो प्लीज़ M2 की प्लेलिस्ट को जाके देखिए। एंड आप लोग उधर से अच्छा रिस्पांस पाएंगे। तो सबसे पहले ये आपका सिलेबस है। एंड बहुत से भाई लोग हैं जिनको सिलेबस नहीं मिलता, तो प्लीज़ जिनको सिलेबस चाहिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, सो जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस में क्या पढ़ना, वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है, एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो देखो, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि चीज़ें होने क्या वाली हैं। एंड अगर तुमको शिवानी चाहिए क्वेश्चन बैंक, मतलब शिवानी से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। अगर डिस्क्रिप्शन पे लिंक ना मिले तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैंने ना ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, मतलब आप लोग उसको ज्वाइन करिए एंड एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। एंड फिर मेरे को आगे कमेंट में बताइए मिली या नहीं मिली, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस होता क्या, देखो सबसे पहले हमें यही नहीं मालूम कि वेक्टर स्पेस होता क्या, तो हम क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर अगर कोई सेट V में वेक्टर हो और उन पे कि दो चीज़ें हों, पहला वेक्टर एडिशन डिफाइंड हो रहा हो या स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो रहा हो, और ये 8 रूल्स सेटिस्फाई करें, मतलब कितने 8 रूल, तो उसे उस सेट को वेक्टर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, एग्जाम में याद रखने वाली चीज़ें क्या है कि अ सेट V इज अ वेक्टर स्पेस इफ इट क्लोज अंडर द एडिशन, इफ इट इज क्लोज, मतलब यदि ये क्लोज है अंडर किसके, एडिशन या सब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, एंड सेटिस्फाई ऑल वेक्टर स्पेस एक्सोमिसिस इट मींस ऑल वेक्टर स्पेस कंडीशन, देन बी कॉल इट्स अ वेक्टर स्पेस। तो देखो, 8 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं एंड इन ये प्रॉपर्टी में भी एग्जाम में भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने लिखा कि RGBB के डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है, देखो, क्लोजर अंडर एडिशन। तो देखो इसमें क्या होता है, U प्लस V, ये सबसे पहले मैं ये वाला साइन बता दूं आपको, ये क्या होता है, ये साइन होता है आपका बिलोंग। सो ये बिलोंग कर रहा है V पे। अंडर फिर आता है क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो A डॉट यू, ये मल्टीप्लिकेशन है, A डॉट यू बिलोंग कर रहा है V पे। कॉम्यूटेटिव लॉ, सो A प्लस यू प्लस V जो हो, देखो U प्लस V जो होगा वही V प्लस U होगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, U प्लस V इज प्लस W इज इक्वल टू U प्लस V W। जीरो वेक्टर एग्जिस्ट, तो U प्लस जीरो इज इक्वल टू U। एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट, तो U प्लस ब्रैकेट माइनस U इज इक्वल टू जीरो। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, A ब्रैकेट U प्लस V इज इक्वल टू AU प्लस AV। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केल एडिशन, तो A प्लस B ब्रैकेट में एंड U इज इक्वल टू AU प्लस BU। एंड मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, देखो ये है शिवानी, ठीक है। एंड मैं आपको इसमें कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे मतलब अपनी खुद की है, ठीक है। अगर ये तुमको चाहिए तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एंड मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ओपन हो जाए, क्योंकि देखो मैं वन शॉट में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एंड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ, ठीक है। बट आपको प्रैक्टिस तो यहाँ से करनी पड़ेगी एंड बाकी आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड स्टार्टिंग कहाँ से है भाई, तो ये देखो स्टार्टिंग यहाँ से है। इसमें पूछा गया है कि वेक्टर स्पेस, मैं थोड़ा सा इसको देखो, वेक्टर स्पेस एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो देखो ये सारी चीज़ें, देखो ये जैसे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो ये क्या लिखा है, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक। तो ये प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ठीक है। एंड कुछ दिखाना था, कंडीशन एंड कंडीशन, द कंडीशन आर सफिशिएंट, ठीक है। देखो बिलोंग्स टू, एंड मैं कुछ दिखाना चाह रहा, ये तो थ्योरम है। हाँ देखो, जैसे ये न्यूमेरिकल है ना, जैसे सो दैट ऑल द ऑर्डर्ड एन टपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ
एनी फील्ड एफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। तो भाई देखो आपको ये ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। एंड सॉल्व करते करते देखो, सॉल्व जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको मतलब प्रैक्टिस होगी एंड आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। तो देखो बाकी मैं तुम लोगों को जस्ट मतलब ओवरव्यू जल्दी जल्दी दे रहा हूँ सारी चीज़ों का कि सारी चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है। एंड फिर आप क्या करो कि इसको जाके आप देखो एंड जो आपका शिवानी है, तो शिवानी को आप जाके देखो एंड उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो देखो हमारा जो सबसे पहले देखो 8 प्रॉपर्टीज हो गई। कौन कौन सी हो गई? हमारा हो गया क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, जीरो वेक्टर एग्जिस्ट और एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेक्टर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्केल एडिशन। तो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है कि आप हमें बताओ, वेरीफाई करो, वेरीफाई वेदर द सेट वी, देखो वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई, इसको भी डिलीट करो। तो वेरीफाई क्या करना है? v इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस एंड ओपन ब्रैकेट एक्स वाई एंड एक्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक्स यहाँ पे यार करली ब्रैकेट आना था यार। देखो यार जो भी मेरे से गलतियाँ हों प्लीज़ उनको थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मेरे को यूज़ करते हुए नहीं आता, ठीक है। तो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मेरे को पता है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। सो विथ यूजुअली एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज वेक्टर स्पेस और नॉट। देखो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आपको बोला गया कि भाई वेरीफाई करो जो हमारे सेट दिया गया है v इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ये एक्स वाई जो है ये बिलोंग कर रहा है आर पे कि नहीं। विथ एज यूजुअल एडिशंस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज द वेक्टर स्पेस और नॉट। तो सबसे पहले स्टेप जीरो, तो हमें स्टेप जीरो क्या है? स्टेप जीरो मतलब सबसे पहले सोचो भैया वेक्टर स्पेस होता क्या है, पहले हमें यही नहीं मतलब पता, तो हम मतलब सॉल्व क्या करेंगे। तो देखो वेक्टर स्पेस होने के लिए हमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सी 3 चीज़ें? पहली चीज़, अब देखो ध्यान से समझना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। एडिशन मतलब देखो एडिशन बंद होनी चाहिए, मतलब क्लोजर, ठीक है, क्लोजर होना चाहिए। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन बंद होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए? देखो दूसरा स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। और तीसरा है हमारा जीरो वेक्टर और इनवर्स मिलना चाहिए। तो क्या मिलना चाहिए? जीरो वेक्टर एंड इनवर्स। तो हमें वेक्टर को सॉल्व करने से पहले हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो 3 चीज़ें क्या हैं भाई? पहली चीज़ हमारी कि एडिशन बंद होनी चाहिए, इट मीन्स क्लोजर होना चाहिए। दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन बंद होनी चाहिए। एंड तीसरा जो है वो क्या है? तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीरो वेक्टर और इनवर्स मिलना चाहिए। तो जीरो वेक्टर और इनवर्स मिलना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये सब मिल गया तो ये समझ लो कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब ईजी हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला स्टेप हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब स्टेप नंबर फर्स्ट, तो स्टेप नंबर फर्स्ट है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है हमारा कि v का मतलब समझो। तो देखो v, पहले v इज इक्वल टू जो तुमने क्वेश्चन पे लिखा है, देखो मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जो ये v लिखा है v इज इक्वल टू एक्स वाई, तो इसका मतलब समझा दूँ पहले। तो v ब्रैकेट एक्स वाई, तो देखो ब्रैकेट तो ये करली ब्रेसेस होते हैं, ये ओपन ब्रैकेट होते हैं एंड ये हमारे क्लोज ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। आइयो देखो मैं एक बार बता दूं, ये क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट एंड करली ब्रेसेस, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। एक्स और वाई रियल नंबर हैं, ठीक है, ये समझो। एग्जांपल के तौर पे आप देखो एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, दो वो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2 हो सकती है, और वाई एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 0 0 भी हो सकती है। तो पहले तो ये समझ लो कि जो हमारा वी है, वी का मतलब सीधा है कि जो हमारा हर एलिमेंट है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है। एंड एक्स वाई की जो वैल्यू है, जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी एक्स वाई पे, ये क्या है? एक ये रियल वैल्यू है, ठीक है। अब देखो अब वेक्टर एडिशन होते कैसे हैं, ठीक है।
तो अब देखो कि वेक्टर एडिशन क्या है। तो वेक्टर एडिशन क्या है, तो वेक्टर एडिशन समझो स्टेप नंबर सेकंड में। तो एक तो यार ये पेन मेरे को परेशान कर रहा है भाई, चलना यार। तो वेक्टर एडिशन क्या होते हैं भाई, देखो एडिशन, वेक्टर एडिशन का मतलब ये होता है जैसे x1 y1 प्लस x2 प्लस y2। अब इसका हमें क्या करना, एडिशन करना। तो हम कैसे करेंगे, x1 का इंटू x1 का एडिशन होगा x2 के साथ, ठीक है, एंड y1 का एडिशन होगा y2 के साथ, ठीक। फिर देखो ये यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, मैंने लगा दिए करली ब्रैकेट्स। तो यही सारी चीज़ों का ध्यान रखना। देखो भाई पेपर में भी तुमको यही चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तुमको वही करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना, ठीक। फिर अब जैसे, अब देखो x की वैल्यू मान ली हमने 1 प्लस x2 की 2 एंड 3 एंड 4 प्लस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 एंड 6 हमारे पास वैल्यू निकल आई एक्स वाई की, ठीक है। अब भाई देखो ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, ठीक है। मैं लिख एक तो ये मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, ठीक है, कि हमने ये ऐसे कर दिया, ठीक। अब बाकी की चीज़ें देखो कि अब क्लोजर अंडर एडिशन, मतलब ये क्लोजर अंडर एडिशन क्या होता है। तो देखो क्लोजर अंडर एडिशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें दो वेक्टर को ऐड करते हैं और आंसर वापस वी में ही आना चाहिए। देखो जो हमारा बिलोंग्स टू, बिलोंग के बाद आता है वो हमारा किस में आना चाहिए, बिलोंग्स टू में क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम जैसे लेट कर लेते हैं, चलो मान लेते हैं, मैथमेटिक्स से तो मान ही लेंगे। तो स्टेप नंबर थर्ड, तो देखो एक्स वाई, तो मतलब हम क्लोजर अंडर एडिशन निकाल रहे हैं। क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब ये होता है कि दो वेक्टर ऐड करो तो वापस आंसर में हमें क्या मिलना चाहिए, वी आना चाहिए। तो देखो हमने जो एक्स वन वाई वन एंड कॉमा x2 एंड y2 बिलोंग्स कहाँ करना चाहिए, वी पे, ऐसा बोल रहा हूँ कि हम दो अगर क्लोजर अंडर एडिशन करते हैं और हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमें वापस में क्या मिलना चाहिए, ये बिलोंग्स टू के पास वी मिलना चाहिए। आई होप क्लियर है, हाँ इतना क्लियर है। तो अब इनको हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, ऐड कर दो भाई। तो ऐड करने में क्या आएगा, तो आपको पता है कि x1 प्लस x2 कॉमन y1 एंड y2 ये आएगा, ठीक है। इतना आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। देखो जो हमारा x प्लस वाई एक्स वन प्लस x2 है ये हमारा रियल नंबर है, ऐसे ही हमारे y1 और y2 भी हमारे रियल नंबर हैं, ठीक है। रिजल्ट भी रियल रियल नंबर के फॉर्म में ही आता है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करते हैं, अब तुम्हें समझाता हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये थर्ड नंबर पे क्या मैंने समझाया आपको, क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है, क्लोजर अंडर एडिशन। यहाँ पे ऊपर मैंने क्या समझ, देखो यार मेरे को लगता है पेज चेंज करने पड़ेंगे, एक तो मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, एक तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते ही नहीं आ रहा ना यार मेरे को। तो अब हमारा जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप हमारा क्या होने वाला है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, SCALAR मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझो। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए तुमको क्या चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे पहले हम स्केलर मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। स्केलर मतलब, आपका स्केलर मतलब क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। और रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका 2 और -3 या 1/2 आपका ये रियल नंबर है, ठीक है। अब इसका रूल क्या होता है, रूल समझ लो। रूल क्या होता है कि जैसे ए एक्स वाई है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका इंटू कर देंगे ए एक्स और ए वाई, क्या हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। जैसे अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एग्जांपल से समझो। एग्जांपल है 2 1 3,
तो देखो 2 का इंटू करोगे तो 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, तो 2 और 6 मिल गया। तो ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ गए होगे आप। अब जो हमारा नेक्स्ट है क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो मैंने ऊपर आपको समझाया क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर मल्टीप्लिकेशन। अब समझना है क्वेश्चन नंबर 5th, मतलब स्टेप नंबर 5th, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्या है, तो जैसे हमने लेट कर लिया कि लेट कर लिया हमारा जो ए है वो बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, और हमारा ए बिलोंग कर रहा है आर में और ए एक्स वाई बिलोंग कर रहा है वी पे। ये हमारे दोनों इक्वेशन हो गए, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पे जो ए एक्स है वो रियल नंबर रियल है और वाई भी रियल है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, वी में ही आएगा रिजल्ट हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं जीरो वेक्टर चेक। अब हमें क्या चेक करना है, जीरो वेक्टर चेक करना है, ठीक है, जीरो वेक्टर चेक। तो ये मैं सारे आपको मतलब रूल्स बता रहा हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड उनके जो प्रॉपर्टी एंड वर्किंग काम करती है मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। एंड ये आप क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा एंड इसको फॉलो करिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जीरो वेक्टर चेक कैसे करते हैं, जीरो एक जीरो वेक्टर चेक। तो जीरो वेक्टर चेक कैसे होता है भाई, देखो जीरो वेक्टर वो होता है जो ऐड करने पर वेक्टर सेम रहे। जैसे जीरो और जीरो को सेम करोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो वेक्टर ये होता है, जीरो वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब एक्स का वैल्यू जीरो एंड वाई का वैल्यू जीरो। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज हम कोई एग्जांपल के तौर पे एक्स वाई ले लेते हैं एंड एक्स वाई के साथ साथ हम जीरो वेक्टर का क्या करते हैं, एडिशन चेक करते हैं। तो हमें क्या वैल्यू क्या मिलेगी, सेम ही वैल्यू मिलेगी, एक्स वाई ही मिलेगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। अब आता है एडिटिव इनवर्स चेक, ठीक है। अब आता है एडिटिव इनवर्स चेक। तो देखो एडिटिव इनवर्स चेक, एडिटिव इनवर्स चेक, एडिटिव इनवर्स चेक, हर वेक्टर का अपोजिट मिलना चाहिए। देखो इनवर्स चेक, तो एडिटिव इनवर्स चेक का मतलब ये होता है कि हर वेक्टर का अपोजिट मिलना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको, मैं आपको बताता हूँ वेक्टर, जैसे मेरे पास कोई वेक्टर है एक्स वाई, ठीक है, एंड हमारे पास क्या है, इनवर्स क्या है, इनवर्स हो गया इसका ये क्या है हमारा वेक्टर स्पेस का इनवर्स है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसका चेक करता हूँ, इसको एडिशन करके देखता हूँ तो हमें आंसर क्या मिलता है। तो एक्स प्लस वाई, देखो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा लेना। अब जीरो क्यों आना चाहिए, देखो भाई अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव, एंड वो कट के जीरो हो जाएगा। तो देखो एक्स से ये कट जाएगा एंड इससे ये कट जाएगा। तो ये क्या, इसका ये क्या मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देखो बाकी रूल्स कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये यूजुअली एडिशन में ऑटोमेटिकली ट्रू होते हैं। एग्जाम में लिखना इनफ होता है, ठीक है, इतना लिख दोगे तो इनफ होता है। बाकी फाइनल आंसर जो होगा, ऑल वेक्टर स्पेसेस, ऑल वेक्टर स्पेसेस मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को, वी इज अ वेक्टर स्पेस, बस इतना लिखना है, ठीक है। और देखो जैसे तुम वेक्टर स्पेस को सॉल्व करोगे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एक्स वाई चेक करना था कि हमारा जो एक्स वाई है तो वो क्या वेक्टर स्पेस में, मतलब वो वेक्टर स्पेस है या नहीं, हमें यही चेक करना था ना कि वेक्टर स्पेस स्पेस आर नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या किया था, हमने तीन चीज़ें जानी थी कि हमें करना क्या होता है सॉल्व में। क्लोजर हो गया, एडिशन बंद होनी चाहिए, मतलब क्लोजर स्केलर मल्टीप्लिकेशन बंद होनी चाहिए, जीरो वेक्टर और इनवर्स मिलना चाहिए। फिर हमारा जो पहला स्टेप था, हमने वी के बारे में जाना कि वी होता है क्या। तो हमने बताया आपको कि हर एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है, मतलब हर एलिमेंट का क्या होता है, एक ऑर्डर पेयर होता है। एंड जो हमारे एक्स और वाई है ये हमारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 2 -3 5 0 0 कुछ भी हो सकता है। फिर हमने स्टेप नंबर सेकंड में आपको वेक्टर एडिशन करते हुए बताया कि वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं।
जैसे सपोज आपके पास 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड एंड x1 x1 y1 z1 प्लस करना आपको x2 y2 एंड z2 के साथ, तो आपका एडिशन भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है क्लोजर अंडर एडिशन। तो क्लोजर अंडर एडिशन जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो आपका मतलब दो क्लोजर को हम क्या करते हैं, दो क्लोजर को मतलब दो क्लोजर मतलब मैंने क्या बताया था आपको, हाँ, जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो आंसर वापस हमें v में मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, v मिलना चाहिए। और हमारे जो x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको स्टेप फोर्थ बताया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्केलर मतलब होता है आपका रियल नंबर, एंड रियल नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, 2 - 3 एंड 1/2 7, ठीक है। तो और रूल क्या होता है इसका, रूल मैंने बताया आपको, ए ब्रैकेट एक्स वाई, इसके अंदर एक ए का इंटू कर देंगे एक्स वाई के साथ। फिर मैंने आपको क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया कि हमारा ए बिलोंग करना चाहिए आर पे, ए बिलोंग करना चाहिए आर पे, और एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए वी पे। तो ये जो देखो, जो हमारा वी पे वी वाली है, जो मतलब एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए वी पे, तो ये हमारा क्लोजर अंडर एडिशन है, ठीक है, कि दो वेक्टर को ऐड करो तो हमें वापस वी मिलना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट में हमने जीरो वेक्टर चेक किया, जीरो वेक्टर चेक मतलब जीरो जीरो, इनका मतलब कुछ भी एडिशन करने पे रिजल्ट जो है वेक्टर हमारा सेम रहे, ठीक है। फिर हमने एडिटिव इनवर्स चेक किया, मतलब हर वेक्टर का अपोजिट मिलना चाहिए, तो जैसे वेक्टर एक्स वाई है और तो हमने इसका इनवर्स निकाला तो हमें क्या मिलना चाहिए, जीरो। फिर बाकी रूल्स आप देख सकते हो, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये एज वाली एडिशन में ऑटोमेटिकली ट्रू होते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा कि ऑल वेक्टर जो है, ऑल वेक्टर, एक मिनट, ऑल वेक्टर हैं वो क्या हमारे जो सारे कंडीशंस है वो उसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप क्या लिख दोगे, V इज अ वेक्टर स्पेस, ये ऐसे आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत मतलब आपको छोटे वे पे मैंने समझाया है। एंड इसके जो क्वेश्चन है मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, जैसे अब हमें क्वेश्चन के बारे में बात करनी है, ठीक है। देखो V जो है हमारा क्या है, वी ए बी है, एंड ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, एंड R is a field, then V is not a vector space over R under the addition and scalar multiplication defined by। देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की और एडिशन की बात की, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें क्या चेक करना है, ए बी प्लस सी डी दिया है, एंड जीरो प्लस जीरो और बी प्लस डी दिया है, अल्फ़ा ए बी एंड ए अल्फ़ा ए बी, ठीक। तो हमने V इज नॉट अ वेक्टर स्पेस अंडर द कंपोजिशन डिवाइड, तो ये हमने इसको सॉल्व किया। देखो, बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। हमने क्या किया है, जो हमारा A, देखो ये हमारी दोनों वैल्यू है। देखो मैं आपको क्या इसका नोट, देखो ये जो वैल्यू है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू, एक मिनट रुकना, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके तुमको समझा ही देता हूँ अच्छे से, ठीक, एक मिनट देना मेरे को, एक सेकंड देना बस। हम्म, हम्म, देखो, अब तुमको थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगी कि हाँ भैया सही बोल रहे हो यार। देखो, जो हमारा मतलब अल्फ़ा वन अल्फ़ा, देखो हमने क्या किया, पेन नहीं चल रहा क्या भाई, इसके लिए कलर चेंज करना पड़ेगा। देखो, सॉल्यूशन किया हमने कि हमारा जो ए है, वी है, जो हमारा मतलब वो जो हमारा वी है, वी हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है, हमने मान लिया अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाई ये, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो हमारा ए बी प्लस
सी डी है, सी प्लस डी इज इक्वल्स टू क्या है, 0 बी प्लस डी। ठीक है, फिर हमने अल्फा ए प्लस बी एंड अल्फा ए एंड अल्फा बी। तो देखो भाई हमने क्या किया, बिकॉज हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, जो हमारा जो सेकंड वाला इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन सेकंड वाला इक्वेशन है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा ये अल्फ़ा है, इसमें अल्फ़ा की जगह 2 लिख दिए, दो टर्म। जैसे सपोज़ ए और बी है, मैं भाई A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2 ऐसे लिख दूँ, तो उनने ऐसे लिख दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बताया भी है कि भाई ए मतलब ए अल्फ़ा बी है, तो क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा ए और अल्फ़ा बी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने ये और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको देखो इनने ये वाला जो ए है इसको यहाँ पे इनटू कर दिया दोनों के साथ। ठीक है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। फिर देखो ये इसको इस मतलब क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया कि अल्फ़ा ए के साथ भी आ गया, अल्फ़ा बी के साथ भी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये इक्वल टू लगा है, एंड ये इसके भी इनटू कर दिए इनने, इसके भी इनटू कर दिए। तो देखो ये सारी चीज़ें वहीं चल रही। अब देखो, अब समझना, अब इनने क्या क्या बना दिया कि जो हमारा ये ए प्लस बी है और ए प्लस बी और ये वाली इक्वेशन, तो इनने क्या किया कि देखो यहाँ कहीं ना कहीं तुमको क्या बन के दिख रहा है, ये इनने बनाया। ठीक है, ये इनने ए बी सी डी के फॉर्म में बना दिया, तो और ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये इनने बना दिया बी प्लस डी के फॉर्म में। देखो सी डी इज इक्वल टू 0 प्लस बी डी। तो भाई देखो 0 प्लस बी डी, एंड इनने क्या किया कि ये जो बी और डी, बी और ये बी है, तो बी और बी है, तो इनने क्या किया कि भाई इस वाले फॉर्म में इसको रख दिया। ठीक है, ये तो ये आ गया। फिर देखो हमने क्या किया कि अल्फ़ा 1 ए बी, और इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये एक फॉर्म ये हो गया, दूसरा क्या है, अल्फ़ा ए बी प्लस A2 अल्फ़ा ए बी इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया हमने, ये वाला इस इक्वेशन से हमने ये लिख दिया। ठीक है, क्योंकि देखो बी टर्म है तो बी टर्म आएगा, तो इस वजह से बी टर्म आ गया यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2, तो देखो रिलेशन हमारा ये वाला है 1 और हमारा रिलेशन 2, वी गेट व्हाट, अल्फ़ा वन एंड अल्फ़ा टू। मतलब ये समझना, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा है भाई, ध्यान रखना, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा है। ठीक, और हमारा जो इक्वेशन 1 था ये इक्वेशन बन रहा था। ठीक है, मतलब अल्फ़ा 1 ए अल्फ़ा 2 ए अल्फ़ा 1 बी अल्फ़ा 2, बट यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। देखो चेक करो, दैट्स वाई ये इक्वेशन, क्योंकि देखो अगर हम इसका इंटू भी करेंगे तो अल्फ़ा 1 ए अल्फ़ा 1 बी, और यहीं अल्फ़ा 1 यहाँ अल्फ़ा बी है, अल्फ़ा 2 बी है। ठीक है, अल्फ़ा 2 बी अल्फ़ा 1 बी, तो यहीं पे ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अल्फ़ा 2 बी अल्फ़ा 2 बी, क्योंकि एडिशन तो हो ही नहीं पा रहा ना बीच में, यहाँ पे तो एडिशन है, ये चीज़ है, तो इस वजह से वी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसी में 30 मिनट लग, बाकी आप लोग सॉल्व करना, अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताना, तो मैं कोशिश करूँगा कि समझा सकूँ। ठीक है, अब उसके बाद का सब टॉपिक, मतलब वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। सब स्पेस का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में समझो, अगर W वेक्टर स्पेस V का छोटा पार्ट सबसेट है एंड W खुद भी वेक्टर स्पेस बन जाए तो वो सब स्पेस होता है। देखो मैं एक बात बताऊं, सपोज करो अगर W, ये समझो ऐसे समझाता हूँ तुमको, ये W है भाई, W है, वेक्टर स्पेस V का छोटा पार्ट है, V का ये जो है ये वेक्टर V का एक छोटा पार्ट है, मान लिया भाई छोटा पार्ट है। ठीक है, सबसेट, जैसे V का सबसेट क्या है, V का सबसेट है W। ठीक है, अगर और W खुद भी वेक्टर बन जाए, मतलब ये हमारा क्या बन जाए, वेक्टर बन जाए। ठीक है, वेक्टर बन जाए तो W को सब स्पेस बोलते हैं। देखो जैसे ये हमारा वेक्टर है, ठीक है,
पहले वेक्टर का सब सब पार्ट क्या हुआ, डब्लू हुआ एंड डब्लू हमारा फिर क्या बन गया, वेक्टर बन गया। वेक्टर बनने के बाद क्या किया कि डब्लू भाई को हम क्या बोल सकते हैं कि इसको सब स्पेस बोल सकते हैं वी का, मतलब वेक्टर का, ठीक है। अब देखो एग्जाम में लिखने वाली डेफिनेशन समझा देता हूँ। अ सबसेट डब्लू ऑफ अ वेक्टर, देखो फिर मेरे साथ आप पढ़ो। अ सबसेट डब्लू ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी इज कॉल्ड अ सब स्पेस इफ डब्लू इट सेल्फ अ वेक्टर स्पेस अंडर द सेम ऑपरेशन। सीधी सीधी बात जो मैंने ऊपर लिखी है सिंपल वर्ड्स में, वही चीज़ें बताई गई हैं। अब इसके लिए मतलब सब स्पेस को टेस्ट करने के लिए 3 कंडीशन को हमेशा याद रखना एंड इनको भूलना नहीं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, तो देखो 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। पहली चीज़ क्या है हमारी कि लेट a w is a w is a सबसेट ऑफ v। इसका मतलब तो समझ गए कि जो हमारा w है वो सबसेट है v का, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि जीरो वेक्टर w में होना चाहिए, मतलब जीरो वेक्टर कंडीशन फॉलो करनी चाहिए w में। एडिशन क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि यू वी बिलोंग कर रहे हैं w में, तो वी यू प्लस वी बिलोंग करना चाहिए w में। देखो यू भी है, यू भी बिलोंग करा w में, ठीक है। तो इसका जो एडिशन है वो भी बिलोंग करना चाहिए w में, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होना चाहिए, मतलब a बिलोंग कर रहा है r में तो u बिलोंग करेगा w में, तो w मतलब w बिलोंग करना चाहिए किस पे, w मतलब w इक्वल टू a और u बिलोंग करना चाहिए w में, ठीक है। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हैं तो w हमारा क्या है, सब स्पेस है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ एग्जाम में शॉर्टकट। अगर जीरो वेक्टर नहीं मिला सीधा लिखो कि नॉट आ सब स्पेस, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। इजी एग्जांपल देखो, समझो सब स्पेस क्या है, जैसे आपको ये दिया गया है, एक मिनट, x बिलोंग्स टू r, वेक्टर ऑफ r स्क्वायर, ऑल मल्टीपल्स ऑफ वेक्टर चेक करो, सॉल्यूशन सेट ऑफ होमोजीनियस क्वेश्चन। इफ नॉट अ सब स्पेस देन लिखो सीधे जीरो वेक्टर ही नहीं मिल रहा तो भाई आगे क्या ही सॉल्व करेंगे। तो जीरो वेक्टर ऐसे फाइंड करते हैं, देखो आगे मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हम अपना नोट पैड चेंज करेंगे ग्रो। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास कि चेक वेदर, तो क्वेश्चन नंबर डब्ल्यू नहीं, चेक वेदर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई एंड वाई बिलोंग कर रहा है किसको, वाई इक्वल टू क्या है, जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं, इज आ सब स्पेस ऑफ, सब स्पेस किसका है, ये आर स्क्वायर का, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें जीरो चेक करना है, तो जीरो वेक्टर चेक, तो जीरो वेक्टर चेक करेंगे। तो जीरो वेक्टर चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था ऊपर वेक्टर स्पेस में, जीरो वेक्टर इक्वल टू क्या है हमारा, जीरो जीरो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए हमारे जीरो वेक्टर में, एंड वाई हमारा क्या है, जीरो। तो अब हम इसमें जीरो वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, सो हमारा क्या होगा, जीरो जीरो जीरो। तो हमारा जीरो जीरो सेटिस्फाई है एंड ये बिलोंग कर रहा है डब्लू में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, भाइयों, अब हमें क्या करना है, हमें क्लोजर अंडर एडिशन देखना। तो क्लोजर अंडर एडिशन कैसे देखेंगे, तो देखो लेट मान लो x1, ठीक है, x1 y की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू जीरो कर दो, एंड x2 यहाँ पे भी जीरो कर दो, ठीक है। ये बिलोंग कर रहा है किसको, w को। एंड अब इसको ऐड करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, सेकंड हमें क्या बोला, क्लोजर अंडर एडिशन। तो देखो x1 प्लस जीरो, आई होप मैंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं हो। अच्छा भाई छोटा नहीं हूँ ना, कटना है, कटो कटो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स कॉमा जीरो प्लस x1 है, ये ध्यान रखना, x2 कॉमा जीरो, ये क्या जो हो जाएगा, हम इसको ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x2 जीरो, ठीक है, या कॉमा के साथ जीरो आएगा, यहाँ क्या आ गया, कॉमा के साथ जीरो। आई होप तुमको एडिशन करना तो आता होगा। तो देखो
y इक्वल टू हमने 0 रख दिया। तो रिजल्ट हमें क्या मिला? रिजल्ट मिला बिलोंग्स टू w। ठीक है, क्योंकि एडिशन सेक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो फिर अब क्या हमें चेक करना? क्लोजर अंडर स्केल मल्टीप्लिकेशन। तो देखो, क्लोजर अंडर स्केल मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे तो हमारा जो ए है वो बिलोंग करना चाहिए, लेट मान लेते हैं कि हमारा जो ए है वो बिलोंग कर रहा है आर में। तो ए एक्स जीरो, क्योंकि वाई की वैल्यू जीरो है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है आर पे। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा कि W इज अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। देखो, मैंने आपको बताया था कि तीन तीन जो कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब आपका जीरो वेक्टर W में होना चाहिए, और जो हमारा क्लोज क्लोज एडिशन होना चाहिए, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होना चाहिए। तो भाई देखो, हमने सारी चीज़ प्रूव कर दी। दैट्स वाई हमारा जो W है, हम उसको बोल सकते हैं कि ये आर स्क्वायर का मतलब W जो है वो आर स्क्वायर का सब स्पेस है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ बताता हूँ कि इक्वेशन इज इक्वल टू एल एच एस, मतलब आर एच। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा आर एच एस है, आर एच एस इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो मोस्टली सब स्पेस होगा। अगर आर एच एस आपका डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, ये कभी भी सब स्पेस नहीं हुआ। ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। एंड अब हम आगे वाले टॉपिक पे मूव करेंगे, तो हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होने वाला है। तो अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स होने वाले हैं। सो चलो चलते हैं। सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर को छोटे छोटे चीज़ों में समझते हैं कि जब जब हम वेक्टर को नंबर में, मतलब स्केलर्स, जब हम वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो उसे उसे क्या बोला जाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो सबसे पहले चीज़ समझ लो कि जब हम किसी वेक्टर को हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, नंबर से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, एंड उसे क्या बोलते हैं? हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब चीज़ें समझो, नीचे चलो। एग्जाम के लिए डेफिनेशन क्या कि अ वेक्टर v इज सेड। देखो, हमारा जो वेक्टर है v इज सेड टू अ लीनियर ऑफ वेक्टर v1 v2 v3 से vn तक इफ v इज इक्वल टू a1 a2 a3 an vn फॉर द सेम सम स्केलर्स a1 2, देन वी कॉल्ड इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। बिकॉज हम एक वेक्टर मतलब हम किसी वेक्टर को स्केलर के साथ या नंबर के साथ क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमारे वेक्टर v1 v2 v3 होते हैं, एंड हमारे जो स्केलर्स हैं a1 a2 a3, एंड इनके साथ हम क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि हमें वेक्टर उठाना है, ठीक है, उनको नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर जो ऐड किया ऐड जो फिर आपने जो ऐड फिर उनको ऐड करो, जो नया वेक्टर मिले वही आपका क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। देखो, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपके पास वेक्टर है, वेक्टर क्या है? v1 में आपको दिया गया 1 और 0, और v2 में 0 और 1 दिया गया है। हमें इसका स्केलर निकालना है। तो इसके स्केलर निकालेंगे तो 2 एंड 3 निकलेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होगा? तो 2v1 प्लस 3v2। तो देखो, 2v1 एंड 3v2 ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो, हम v1 की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब हमारे पास 2 है, 2v1। तो v1 की वैल्यू क्या है? 2 1 और 0 और प्लस 3 और 0 1। तो भाई देखो, अब इसका इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2, और इसके साथ 0 करेंगे तो 0। तो 0 प्लस ये एंड एंड 0 और 3। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 और 3 ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो 2 एंड 3 इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 एंड 0 1। तो ऐसे ही मैं आपको शिवानी की तरफ मूव करना चाहूँगा, एंड मैं यहाँ पे दिखा। देखो, अब हम आगे के क्वेश्चंस यहाँ से बाकी के क्वेश्चन कर सकते हो। अब जैसा अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक बारी हमें देखना पड़ेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन। नहीं, 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 थोड़ा-सा मेरे को और अच्छे से देखना पड़ेगा कि भाई, एक बारी हम ऊपर करके देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे करके लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। वेयर ये इधर लीनियर। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से। ये देखो, ये तो लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट आ गया। टेल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन। अरे
कॉम्बिनेशन। चलो इसमें शायद क्वेश्चन नहीं है इससे, बट आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में। तो चलो अब इनको आगे पढ़ते हैं अपन, ठीक। आई होप आपको ये जो आपका जो ये वाला कॉन्सेप्ट था इसके प्रीवियस वाला आपको समझ में आ गया होगा। एंड कोशिश करते हैं कि अब आगे भी ऐसे ही आपको समझ में आ जाए, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट पढ़ना एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स शायद समझ में आ गया होगा। सो चलो इसको मूव करते हैं। तो ये हट जाए। हम्म। तो देखो, सबसे पहले लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट पढ़ना अपन को। एंड लीनियरली डिपेंडेंट होता है क्या, तो पहले इजी वे पे हम समझेंगे कि लीनियर डिपेंडेंट होता क्या है। एंड बाकी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा। तो प्लीज़ पैनिक मत करो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी भैया के ऊपर भरोसा रखो भाई। हम्म। तो अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या हो, मल्टीपल हो। जैसे यहाँ पे एक वेक्टर ये है और ये इसके मल्टीपल है, तो क्या हो, ये डिपेंडेंट है। अगर जीरो वेक्टर इंक्लूडेड हो तो भी डिपेंडेंट है। अभी समझ में नहीं आया होगा मेरे भाइयों, मेरे को पता है। ये पहले पेज नंबर कौन सा है, पहले ये देखने दो। हाँ, तो इजी लैंग्वेज में समझो कि देखो, जैसे क्या बोलते हैं, अगर एक वेक्टर, जैसे हमारे पास v1 वेक्टर है और v1 वेक्टर अगर दूसरे का मल्टीपल हो, दूसरे का मल्टीपल हो, या हमारा v1 किसी मतलब जैसे हमारा v2 है और ये v1 का मल्टीपल है, तो भाई क्या करेंगे कि ये हमारा डिपेंडेंट होगा। और अगर जीरो वेक्टर इंक्लूड होते हैं तो भी हमारा वेक्टर होता है। आई होप समझ गए होगे, ठीक है। अब देखो एग्जांपल समझो कि मैंने एग्जांपल में क्या समझाया है कि v1 हमारा 1 2 है एंड v2 2 4 है, ठीक है। इसमें देखो जो हमारा v2 है, v2 v2 जो है वो क्या है, v1 मतलब देखो 1 और 2, 2 के साथ 2 का इंटू करोगे तो 2 2 ज़ा 4, और ये हमारा किसके साथ मिल रहा है, v2 के साथ मिल रहा है। इस वजह से हमने इसको बोला है, ठीक है। अब एक वेक्टर दूसरे दूसरे से बना है तो ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अब लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब समझो कि वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं अगर एक वेक्टर बाकी वेक्टर से बने होते हैं, ये या कोई नॉन जीरो स्केलर्स में मिल जाता है उनके साथ। तो जैसे ये वेक्टर हो गए a1 a2 a3 एंड v इज इक्वल टू जीरो। एग्जाम डेफिनेशन क्या होगी कि वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एंड नॉट ऑल जीरो सच दैट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो वेक्टर, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को इनका एक दूसरे का क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन तो कराना ही पड़ेगा ना। तो चलो अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ इसमें आते कैसे हैं। तो देखो सबसे पहले ये लीनियरली डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट के क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। देखो हम यहीं पे बैठे बैठे सॉल्व कर ले रहे हैं एंड ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2 एंड वेक्टर नंबर 3। तो ये आपको पूछा है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। बट अभी हमने तो डिपेंड, देखो हमने अभी सिर्फ क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ, अरे भाई इस साइड हो जाना भाई, हमने अभी सिर्फ क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ पढ़ा है क्या कि जो हम, अरे एक तो भाई यही गुस्सा आता है, मतलब समझ रहे हो। देखो जो हमारा क्वेश्चन है, तो अब मैं तुमको समझाऊंगा। देखो आपको मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा एंड आप इसके दोनों आंसर समझ जाओ, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। तो मैंने आपको दो रूल बताए हैं, ठीक है। पहला रूल क्या है लीनियरली डिपेंडेंट का, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो तो डिपेंडेंट होगा। अगर जीरो वेक्टर इंक्लूड है तो क्या होगा, जीरो वेक्टर इंक्लूड है तो क्या होगा, जल्दी बताओ, जीरो वेक्टर इंक्लूड है तो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तो देखो इधर हमारे पास क्वेश्चन है, लेट करेंगे देयर आर 3 स्केलर्स, हमारे पास 3 स्केलर्स हैं a1 a2 a3, क्योंकि 3 वेक्टर हैं तो हमने ले लिया। सो हमने क्या किया, एंड अब मैं इसको देखो कोशिश करूंगा कि तुमको यहीं पे समझा दूं, क्योंकि मैं इसको पेन की मैं इसको यूज़ करता हूँ एंड फिर मैं तुमको
देखो इस भाई अगर तुम चाहोगे कि मैं इससे बढ़िया बता पाऊँ, तो मैं भाई देखो मैं तुमको डायरेक्टली तुम्हारे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है? एंड कोई ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अपने से करा रहा हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन अपने से समझाए हैं जो मतलब आपको समझाने में हेल्प करनी चाहिए। तो अब देखो, अब यहाँ पे अपन समझते हैं। तो सारे लोग रेडी हो जाओ एंड अच्छे से समझ आना। देखो, हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ देखो वेक्टर कितने हैं। वेक्टर हमें कितने दिए गए हैं? 3। स्केलर भी हमें कितनी ज़रूरत होगी? स्केलर की हमें भी 3 ज़रूरत होगी, ठीक है? हमने क्या किया? हमने एक इक्वेशन बनाई। क्या इक्वेशन बनाई हमने? a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 इज इक्वल टू 0, ठीक है? इनके अंदर हमने क्या कर दी? वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमने इनको a1 वालों को जोड़ दिया, a2 वालों को जोड़ दिया, a3 वालों को जोड़ दिया, ये सब चीज़ें हमने कर दी, ठीक है? इक्वल टू 0। फिर हमने क्या बनाई? देखो a1 a2 a3, ये एक इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। तो इक्वेशन बना लोगे ना, जैसे इसका इंटू किसके साथ करोगे? इसके साथ। इसका इंटू करोगे इसके साथ एंड इसका इंटू करोगे इसके साथ। तो हमें 3 इक्वेशन बन के मिल जाएंगे, ठीक है? फिर ये मिलने के बाद हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो द कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स दीज आर। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई। हमने देखो ये इसके जो a1 का कोफिशिएंट है वो 1 है, इसका 2 है तो 2 लिख दिया, इसका भी 1 है तो 1 लिख दिया। पेन चेंज कर लेता हूँ, तुमको समझाने में मज़ा आएगा। फिर इसका कोफिशिएंट ये तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। इसका कोफिशिएंट है तुम्हारे पास 3, तो 3 लिख दिया। इसका 1 है, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया। तो ऐसे कोफिशिएंट लिख लिया। फिर इसका हमने क्या कर दिया? मोड कर दिया, मॉडुलस, ठीक है? फिर मॉडुलस भी बोल सकते हो या डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हो, ठीक है? डिटर्मिनेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डिटर्मिनेंट। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया भाई? अब देखो तुमको डिटर्मिनेंट फाइंड करने का है। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? रैंक, इसकी रैंक कितनी आई? देखो रैंक इसने निकाली तो इसकी रैंक 2 आई, ठीक है? एंड डिटर्मिनेंट इसका कितना आया? 0 आ गया, हाँ, ठीक है? तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आया एंड इसकी रैंक कितनी आ गई? 2 आ गई। सो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अब देखो, सो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी 3 माइनस 2 करोगे तो 1। इट्स अ नॉन जीरो सॉल्यूशन एंड हेंस द सेट ऑफ वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है? ये नॉन जीरो है, ठीक है? तो जो हमारा वेक्टर है नॉन जीरो सॉल्यूशन है एंड हेंस द सेट ऑफ वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो भाई देखो सीधी सीधी बात समझो कि क्या होता है कि तो तुम इस लाइन का मतलब मैं तुमको बता रहा था कि तुम इस लाइन का मतलब ये समझो कि हमारे पास क्या है। देखो 3 अननोन है, ठीक है? 3 अननोन है, रैंक हमारी कितनी है? रैंक हमारी 2 है। और इसलिए हम क्या है कि 3 माइनस 2 करेंगे तो एक हमें फ्री वेरिएबल मिलेगा, ठीक है? एक क्या मिलेगा? फ्री वेरिएबल, ठीक है? तो देखो फ्री वेरिएबल का मतलब है जीरो के अलावा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। फ्री वेरिएबल का मतलब होता है कि जीरो के अलावा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर जीरो के अलावा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अब मैं इसको एक लाइन में समझाऊं कि इफ रैंक लेस देन इफ रैंक इज लेस देन अननोन्स देन इक्वल टू नॉन जीरो सॉल्यूशन एंड इट इज कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंट। अब मैं तुमको एक चीज बता दूं, तुम लोग बोलोगे कि भैया अब भैया आपने ये क्या कर दिया? यहाँ पे तो आप ये बोले थे कि अगर एक वेक्टर दूसरे का मल्टीप्लाई, तो इन चीज़ों को समझो। देखो अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीप्लाई हो, ये समझ गए? दोनों इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये समझो। अगर सेट में जीरो है, मतलब सेट समझते हो ना? जैसे यहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होने वाला है। जैसे वेक्टर है, तो वी वेक्टर 0 0, ये सेट में अगर 0 है तो जीरो वेक्टर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इसका मतलब मैंने ये समझा है। सो आई होप आपको ये जो लीनियर डिपेंडेंट का मैंने समझाया है, देखो क्योंकि रैंक हमारी फाइंड कर ली एंड हमने ये सारी चीज़ फाइंड कर ली, तो इसलिए हमारा ये क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है, ना कि इंडिपेंडेंट। अब हम भाई लीनियरली डिपेंडेंट की तरफ बढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक? सो आई होप तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती तो चलो अपन एक आधे क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि अब भाई वीडियो ही तो है, लंबा ही तो होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? अब देखो जैसे हमको क्या पूछा गया है, हाँ जैसे ये है, सो दैट
द सेट। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जो मतलब मेरी हेल्प कर सकता है, मतलब मेरे को यार कोई ऐसा एंड मैं यहाँ से इनको स्केच करके पढ़ा सकूँ, समझ। जैसे ये है, ये तो सॉफ्टवेयर का है, तो जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो जैसे बट मैं इसको छोड़ूंगा तो ये मूवमेंट करना शुरू कर देता, पेन चला जाता। तो प्लीज़ अगर कोई हेल्प कर सके तो बताना। देखो, सो दैट हमारे पास ये दिया गया है, इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इन द वेक्टर स्पेस, ऑल द पॉलिनोमियल आर रियल नंबर्स ऑफ द फील्ड। तो देखो हमारे पास ए बी सी डी ये सब है, एंड हमने इसको क्या किया, इक्वल टू के जीरो में सॉल्व किया, वन वैल्यू रखी बी एक्स एंड वन वैल्यू, ये हमने इसको पूरा रख दिया, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमने पूरी यहाँ रख दी, यहाँ पे एक्स रख दिया, तो ए प्लस सी बी प्लस सी एंड सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखो हाँ, सीधे सीधे देखो हमारे पास क्या है कि रियल नंबर्स हैं, जो हमारे बी सी स्केलर्स हैं वो हमारे ए बी सी स्केलर्स हमारे रियल नंबर हैं। एंड हमने क्या किया कि हमने हमारे जो मतलब जो हमारा सेट दिया गया है, हमने उसमें वैल्यू पुट कर दी एंड इक्वल टू जीरो कर दिया, तो हमें सारी वैल्यूज जीरो मिल गई। तो हम बोल सकते हैं, देखो तुम सीधे देख रहे हो कि सारी वैल्यू जीरो दिख रही हैं, ठीक है। इन ये वाला स्टेप देखो, रुक जाओ मैं बताता हूँ। ये वाला स्टेप देखो कि भाई सारी वैल्यू जब जीरो ही है, इक्वल टू में सबके जीरो है, तो जीरो ही नहीं मिलेगा ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखो, सो दैट द एस ऑफ वेक्टर आपको ये दिया गया है और ये दिया गया है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तुमको, तो चलो ये हमको बढ़िया क्वेश्चन मिला है, एंड हम इसको आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट समझाने के बाद समझाएंगे। तो हमारे पास अब दो तीन टॉपिक और बचे हैं, एंड ये 10 मिनट या 15 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हाँ नोट पैड में। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब समझो। तो देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर से नहीं बन सकता। इसमें क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीप्लायर होता है, बट इसमें कोई भी वेक्टर दूसरे से नहीं बन सकता। और इक्वेशन ये होती है, इक्वल टू में जीरो आता है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, इज इक्वल टू जीरो, ध्यान रखना। जैसे ए वन इक्वल टू टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका डेफिनेशन समझ लो, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो इज द ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है ब्रो। एंड बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका सीधा सीधा याद रखो कि नॉन जीरो सॉल्यूशन मिला, ध्यान से समझना। दो दो डिफरेंस बता रहा हूँ जीवन में। कभी भी लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के चक्कर में तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तुमको नॉन जीरो सॉल्यूशन मिले, समझ लो वो डिपेंडेंट है, ठीक है। और जहां तुमको जीरो सॉल्यूशन मिल जाए, सिर्फ जीरो सॉल्यूशन, वो तुम्हारा इंडिपेंडेंट है। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन। तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एंड समझाएंगे, तुमको बहुत तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 12 है हमारा, एंड इसको समझाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो, तो ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस। और तुमको यार मज़ा आ रहा हो मेरे साथ पढ़ने में, तो यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ये चीज़ें कर दिया करो बिना बोले हुए। देखो अब समझो कि हमारे पास एक प्रॉब्लम दी गई है कि भाई हमारा जो सो दैट द सेट एस ऑफ वेक्टर 1 0 0 1 0 0 एंड 1 1 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यस और नो, हमको ये प्रूव करना। तो देखो हम सीधे सीधे, मैंने आपको इक्वेशन क्या बताई थी कि हमें स्केलर लेनी है। स्केलर हम क्या लेंगे, A1 A2 एंड A3, ठीक है। हम तो इसका इक्वेशन बनाएंगे A1 B1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 इक्वल टू हम जीरो कर देंगे। अब देखो क्या करना कि A1, ठीक है, A1 A1 तो A1 1 0 0 0 प्लस, या A2 प्लस कर दो, प्लस करो, प्लस A2 1 1 0 प्लस 1 1 0 0 1 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इसका इंटू करो तो क्या आएगा हमारे पास, देखो समझो, इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो A1 आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे 2 अपन को A2 मिल जाएँगे, ठीक है? तो A2 A2 और फिर यहाँ पे A3 मिल जाएँगे, तो इनको क्या करना पड़ेगा? A2 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 प्लस A3 A2 प्लस A3 प्लस यहाँ पे A3 इक्वल टू 3 जीरो, 1 जीरो भी लिख सकते हो, 3 जीरो भी लिख सकते हो। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि बाकी हमारे जैसे A2 एंड A3 इनको बाहर कॉमन कर देंगे। एंड अब तुम ये समझो कि जैसे एक चीज़ समझो, A+1 A+2 ये बराबर 0 हो गया, ठीक है? तो क्या हम A2 प्लस A3 बराबर भी 0 लिख सकते हैं? एंड A3 बराबर 0 हो गया, तो अब तुम ये समझो जैसे A1 बराबर A2 है और A2 बराबर A3 है, तो ये 0 है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि जैसे हमने लिख दिया A3 बराबर 0, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि A1 हमारा जो है वो 0 है, A2 हमारा जो है वो भी 0, A3 बराबर वो भी 0 है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करने को बोली गई है। एंड देखो हमको सिर्फ 0 मिल गया ना, तो ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो देखो क्या लिखा है, देयरफॉर द वेक्टर आर 1 2 3 एंड ये मतलब A32 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो ये हमारा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो 2 मैंने आपको केस बताए हैं कि भाई जीवन में अपने कभी भी याद रखना, सिर्फ 0 सॉल्यूशन मिले तो वो इंडिपेंडेंट होता है, और सिर्फ नॉन जीरो तुमको नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल गया, तुम समझ लो कि वो डिपेंडेंट है। बस इतना ही याद रखना। तो ये देखो क्वेश्चन हो गए, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। आपको 0 प्रूव करना, 0 जहाँ मिल जाए तो वहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अब हमारा क्या है, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस पढ़ना है, तो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस की तरफ मूव करेंगे। तो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस होता क्या है, तो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस का मतलब क्या होता है कि ये देखो, बेसिस बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस का मतलब सीधा सिंपल वर्ड में समझो कि बेसिस वेक्टर का वो सेट होता है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर देता है, स्पैन कर देता है। मतलब कोई वेक्टर रिपीट या डिपेंडेंट, देखो कोई भी वेक्टर रिपीट नहीं होता ना तो डिपेंडेंट होता। स्पेस का हर वेक्टर इन्हीं से बनता है। देखो जितने भी स्पेस के वेक्टर बनते हैं वो सब इन्हीं से बनते हैं, ठीक है? तो ऊपर वाली लाइन समझ गए हो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ये मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर दे, ठीक है? डेफिनेशन समझो कि a basis of vector space V is a set of linearly independent vector that spans V। एक लाइन में समझो तो बेसिस मतलब समझो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर से जो पूरा स्पेस बना दे, ठीक है? अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन कराऊँ। देखो जैसे हमारे पास बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? एक लाइन में समझने की कोशिश करो, ठीक है? बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, ये 2 वैल्यू दी गई हैं, बेसिस ऑफ आर क्यूब, तो ये 3 वेक्टर हैं, ठीक है? आई होप ये समझ में आ गया होगा तुमको वेक्टर स्पेस में। एंड देखो एग्जाम का ट्रिक समझो, आर स्क्वायर का बेसिस मतलब 2, और 2 वेक्टर, आर क्यूब का बेसिस मतलब 3 वेक्टर, ठीक है? एंड नंबर ऑफ बेसिस इक्वल नंबर ऑफ बेसिस, देखो नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर मतलब क्या होगा, डायमेंशन होगा, ध्यान रखना। एंड मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम लोगों को क्वेश्चन करा दूँ, तो पहले वेक्टर स्पेस यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल गया, अदरवाइज़ जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं तुमको वही समझाने की कोशिश करूँगा। अरे! एक तो अब मेरे को ये देखो परेशान करने लग गया। ये देखो भाई, चलो मैं अपना वाला ही क्वेश्चन समझा देता हूँ जो मैंने लिखा है। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जाते हैं। तो देखो समझो, जैसे तुम्हारे पास क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है तुमको कि तुम्हारे पास क्या, चेक करो वेदर हमारा, रुको जा भाई, इसको न्यू पेज में करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ। इसको ओपन करो, येलो करो। तो देखो गाइस, हमारे पास क्या है कि चेक वेदर द सेट इज़, सेट क्या है हमारा 1 0
और 0 1, ये नॉर्मली कॉमन है। इसमें हमें क्या चेक करना है कि इज़ आर स्क्वायर और नॉट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताता हूँ। लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक करना, अज्यूम करेंगे कि A1 0 ये हमने ले लिया, प्लस B 0 1, ठीक है। एंड ये इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब A और B इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 0। तो मतलब A की वैल्यू भी 0 है और B की वैल्यू 0 है, तो मतलब ये ट्राइवल सॉल्यूशन है और नॉन 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 इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होता है जब हम इज इक्वल टू 0 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब स्पैनिंग चेक करेंगे, तो स्पैनिंग चेक कैसे करते हैं, स्पैनिंग चेक, स्पैनिंग चेक मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई, तो मतलब हमारी वैल्यू क्या है, एक्स और वाई, मतलब एक्स है हमारा इक्वल टू एक्स है हमारा 0 और 1, और वाई क्या था हमारा प्लस 0 और 1। तो हर वेक्टर बन गया, और स्पेंस जो है, स्पेंस जो क्या है, स्पेंस क्या है, वो आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमने वेक्टर फाइंड कर ली ना, देखो ये आ गया। एंड यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे ऊपर क्या हमने चेक किया, लीनियरली इंडिपेंडेंट और ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 1 0 एंड 0 1, ठीक है, इज बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इंडिपेंडेंट चेक करना है तुमको, प्लस स्पेन चेक करना, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, इज इक्वल्स टू तुम्हारा हो जाएगा बेसिस, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एंड इसमें क्वेश्चन मतलब ये यार मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, दैट्स वाई। बाकी तुम लोग मैं तुमको यहाँ से पूरे स्क्रीनशॉट की कोशिश करता हूँ कि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एंड मैं तुमको दिखाता जाता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग, अरे भाई रुक जा, वो मीम याद आ गया मेरे को। तो हाँ, फिर यार ये भाई यार अब मेरे को इसको पहले 0 करते हैं, रुक जा, अरे रीसेट करने दो मेरे को। हाँ, अब तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। कहाँ गया, हाँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये तुम्हारे यहाँ से पहला प्रॉब्लम ये है, एंड ये दूसरा प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन भी देखते जाओ, और तुम थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं निकालते जा रहा हूँ, ठीक है। एंड ये वो प्रॉब्लम नंबर 18 19, ठीक है। इतना तुम सॉल्व करो, एंड बाकी अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक कौन सा बच्चा है, देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन टी इज इक्वल टू वी 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 डब्ल्यू को लीनियर बोलते हैं, वी डब्ल्यू को लीनियर बोलते हैं अगर दो रूल्स फॉलो करता है। कौन कौन से रूल, पहला है हमारा एडिशन रूल, टी ओपन ब्रैकेट यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, और स्केलर रूल क्या है, टी ए यू, तो ए टी यू होना चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करता है तो ये हमारा क्या है, लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से रिलेटेड है कि जीरो वेक्टर का रूल, जीरो वेक्टर का रूल क्या होता है कि टी जीरो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में टी जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है तो नॉन लीनियर है, डायरेक्ट ओरिजिन से पास करता है, ये ओरिजिन से पास करता है। लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा। देखो पहला पहला पॉइंट क्या है, एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है कि अगर किसी क्वेश्चन में टी जीरो मतलब टी जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो नॉन लीनियर है, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। ओरिजिन से पास करता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। कांस्टेंट टर्म में क्रॉस लगा हुआ, अगर ट्रांसफॉर्मेशन में कांस्टेंट ऐड हो तो मतलब ये समझ लो कि ये नॉन लीनियर है, ठीक है। जैसे आप तुमने कोई कांस्टेंट ऐड कर, जैसे x प्लस 1 ऐड हुआ तो और y है तो ये नॉन लीनियर है। अगर x और y होता तो ये लीनियर होता, ठीक है। पावर और प्रोडक्ट, मतलब अगर पावर वही या प्रोडक्ट आते हैं, जैसे प्रोडक्ट तो समझते हो ना, एक्स वाई ये मतलब प्रोडक्ट होते हैं, और पावर मतलब ये होती है। अगर इस टाइप से आते हैं तो आपका क्या होगा, ये नॉन लीनियर होगा। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में आए तो याद रखना कि हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लिख सकते हैं जैसे
ये ए हमारा मैट्रिक्स है और एक्स हमारा वेक्टर है। तो कौन-कौन सी चीज़ें याद रखनी है कि हमारे अगर पहला 0 वेक्टर का रूल फॉलो करें तो ध्यान रखना कि ए डज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब क्या है, वो नॉन लीनियर है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता है। कांस्टेंट टर्म अलाउड नहीं है, डायरेक्ट नॉन लीनियर। पावर एंड प्रोडक्ट नॉट अलाउड। और मैट्रिक्स फॉर्म में याद रखना कि अगर तुम्हारा ए मैट्रिक्स है एंड एक्स वेक्टर है तो भाई ये लीनियर, इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो लीनियर, अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके पास ये टी एक्स वाई है, ये है, ठीक है, ये हमारे लीनियर हैं, ठीक है। ये लीनियर के एग्जांपल हैं कुछ, एंड ये नॉन लीनियर के एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया, यहाँ पे पावर आ गया। अब फास्ट चेकिंग करने के लिए मैं बता दूँ, एग्जाम में थोड़ा सा टाइम बचेगा तुम्हारा। चेक करना टी जीरो क्या है तुम्हारा, अगर इक्वल टू नॉन जीरो आया, नॉन जीरो आए तो लीनियर, अगर जीरो आ गया तो नॉन जीरो आ गया तो बाकी मैंने ऊपर जो बताया है, क्या बताया मैंने तुमको कि नॉन लीनियर, ठीक है। बाकी चेक करना कांस्टेंट टर्म, स्क्वायर टर्म और फिर प्रॉपर्टीज लिख देना, ठीक है। एंड बाकी वन लाइन एग्जाम डेफिनेशन बताता हूँ तुमको। ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर इफ इट प्रिजर्व वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप तुमको समझ में आएगा। एंड मैं तुमको कुछ यूनिट 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो मतलब रिपीटेड हैं आरजीपी से रिलेटेड, तो तुम देख लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, एंड तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। तो बाकी इतना ही है आज के लिए, और अब यूनिट खत्म होता है भाई। जितने मैंने तुमको कराए ना, मतलब जो क्वेश्चन दिए हैं ये इंपॉर्टेंट तो है ही है। एंड दूसरी चीज़, तुम यहाँ के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, प्रूव दैट, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 25, 26 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आगे। तो थ्योरम नंबर ये है, मैं तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट देता हूँ, तो ठीक है। तो देखो, पहला पहला न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट उठाओ, ठीक है। दूसरा 29 का स्क्रीनशॉट उठाओ, 30 का उठाओ, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो ये, एंड अब आपको जल्दी से जल्दी क्या मिल जाएगा, आपका जो यूनिट नंबर कौन सा है, थर्ड बस बचा ना, उसका भी जल्दी से जल्दी वन शॉट डाल दूंगा, या तो मैं आपको डायरेक्टली शिवानी से क्वेश्चन दे दूंगा। तो बाकी वीडियो पसंद आया हो या कोई भी अगर मेरे से मिस्टेक्स हो गई हो तो प्लीज़ सॉरी। एंड बाकी ऑल द बेस्ट, मैंने पढ़ा दिया है। एंड मेरे से कोई भी गलतियाँ हुई हैं तो प्लीज़ मेरे को क्षमा करिएगा। एंड बाकी थैंक यू।